व्लॉग। कैसे आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, गाड़ी से स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग, क्योंकि सुबह सुबह मेरा बॉडी काफ़ी पेन कर रहा था, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं किया मैं कुछ भी शूट करूँ। सो चलिए हम लोग जिम के लिए निकल गए, जा रहे हैं जिम। बाबू स्कूल चला गया रिशांक, और छोटा वाला बाबू तो आजकल कितना सुबह जग जाता है, मतलब जैसी जगी है वैसे वो उठ जाता है। सो चलिए चलते हैं जिम, और उसके बाद वहाँ पे देखते हैं क्या वीडियो शूट होगा, उसके बाद घर आएंगे फिर हम लोग से मिलते हैं। तो गाइस हम लोग पानी पी रहे हैं, हम लोग थक चुके हैं। मेरा कुछ भी है, घरे से ही फ़ोन होगा, जिम से निकलते तो बात कर लेंगे। ऐसे तुम फ़ोन नहीं करती थी ना, मत कीजिएगा। गाइस मोटापा एक बहुत बड़ा बीमारी है। मोटापा एक बहुत बड़ा बीमारी है। हम तो कुछ लोगों तो पतले पतले में भी जिम कर रहे हैं। अगर हम गाइस पतले हो गए ना तो कभी जिम नहीं करेंगे, है ना। हमारे बड़ी देव को हमारा सेफ टी शर्ट, ये हमारी भांजी का काम है। कौन सा काम है? यही समाज वीडियो में बोलते रहते हैं। सर दर्द कर रहा है, साथ में बॉडी पेन भी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे फिर हमारा एक्सरसाइज जो है शुरू हो गया था, और अभी तो मैं कंटिन्यू ही जिम को रखूँगी, और अच्छा भी लगता है। पता है, आप सुबह सुबह आपको आदत हो जाएगा ना, जिम ज्वाइन कर लीजिएगा ना, तो सुबह सुबह एक अलग ही लगेगा आपको, बहुत अच्छा फील होता है एक्सरसाइज वगैरह टाइम से करने से। और मुझे ना, मेरे साथ सबसे अच्छी चीज़ें क्या होती है ना, कि एक तो मैं होता है कि सुबह सुबह थोड़ा घर से बाहर निकल जाती हूँ, तो और सेकेंड चीज़ होता है मेरे वीडियोस काफ़ी बन जाते हैं। थर्ड चीज़ होता है कि मैं अपने बॉडी के हिसाब से, मतलब फ़िट रहने के लिए, अपना वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज सारी कर रही हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है गाइस कि मैं टाइम पास कर सकूँ। मैं सो नहीं पाती हूँ, मतलब दिन भर मेरा ऐसा हो जाता है ना कि मैं सो नहीं पाती हूँ। मेरे आँखों में दर्द हो जाता है, मुझे चश्मा यूज़ करना पड़ रहा है, इतना आँखों में पेन होता है, क्योंकि मैं सारा काम कंप्लीट करने के बाद एडिटिंग करती हूँ। सो यहाँ पे मैं आ गई थी मछली लाने के लिए। मैंने कहा चलो मछली ले लेते हैं, कि जाके ना मछली बनाएंगे, और आज बुधवार है तो मैंने कहा कि मछली बनाएंगे। सो यहाँ पे ये सारा इतना सारा मछली था ना, सब मछली ना जिंदा जिंदा मछली था। बर्फ़ वाला मछली ना खाने में ना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है, हम लोग तो बर्फ़ का मछली बिल्कुल नहीं खाते। उसके बाद मैं एडिटिंग वगैरह की, पूरा चीज़ें करते करते गाइस मेरा काम वाम कंप्लीट की। रंजना आई, रंजना झाड़ू पोछा बर्तन सारा कुछ करके गई है गाइस। उसके बाद मेरा हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि मैं मतलब कुछ काम करूँ, मन कर रहा था सो जाऊँ, लेकिन फिर मैं टाइम देखी कि नहीं, मेरे पास अब टाइम नहीं बचा हुआ है, मुझे अब रील शूट करना है। तो फिर मैं उठ के आई हूँ, और मैं यहाँ पे आम काटने लगी थी कि बच्चों को आम दे देती हूँ। जैसे लाडा हो गया, सौम्या हो गई, तो सबको मैं सोची कि आम दे देती हूँ। बाबू इतना ज़्यादा परेशान करने लगा ना, क्या ही बताऊँ आपको, बहुत परेशान करता है आजकल वो। सो यहाँ पे आम बच्चों को खिला के फिर मैं यहाँ पे आ गई थी मेकअप करने के लिए। पूरे दिन भर का मेरा ये ऐसे बैठ के आराम से मैं मेकअप करती हूँ, क्योंकि मैं इतना थकी हुई रहती हूँ ना कि मेरा बिल्कुल मन नहीं करता रील शूट करने का। इसमें हस्बैंड कहते हैं कि सुबह में जिम नहीं चलेंगे, रात में जिम चलेंगे, तो रात में तो मेरा बैटरी लो हो जाता है बॉडी का, दिन भर काम करते करते। सो अभी मैं यहाँ पे मेकअप कर रही हूँ। मेकअप करने के बाद मैं रील शूट करूँगी, और मैं यहाँ पे ओरिजिनल वॉइस डाल रही थी, लेकिन गाना घर में चल रहा था, मुझे ये ध्यान नहीं था ना, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता, तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। सो मैं यहाँ पे मेकअप कर रही हूँ गाइज़। और मैं आपको एक बात बता दूँ, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। अगर मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ ना, तो अपनी लाइफ स्टाइल, जो मेरी लाइफ स्टाइल है, लोगों को देख के बहुत वो लगता है, बहुत जेलस फीलिंग करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि क्यों करते हैं। मेरी खुशियों को देखते हैं, मेरी अच्छी लाइफ स्टाइल को देख रहे हैं, क्या मेरी मेहनत को नहीं देख रहे कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। एक सुबह जब मैं उठती हूँ ना, 4:30 बजे 5 बजे करीब में मैं उठती हूँ, दिन भर मैं सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं जिम से आती हूँ, फिर हस्बैंड को ऑफिस भेजती हूँ, उसके बाद मेरे एडिटिंग्स रहते हैं रील्स का, वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ, फिर ईशान स्कूल से आता है, मतलब इतना काम होता है। जबकि मेरे पास मेड भी है घर का काम करने के लिए, फिर भी मेरे पास इतना काम हो जाता है ना, मैं दिन भर आराम नहीं कर सकती हूँ, ना दिन भर सो सकती हूँ। अगर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मैं अगर
दोपहर में सो जाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि यार आज मैं सोई हूँ, बहुत अच्छा फ़ील होता है। क्योंकि देखिए बिना मेहनत के आप कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते हो, और अगर आप ये सोचिएगा कि लोग क्या कहेंगे तो लाइफ में आप और भी कुछ नहीं कर पाइएगा। मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, मैं रील्स बनाती हूँ, मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, तो बहुत लोगों को मेरे कपड़े से प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों को किसी बहुत चीज़ों से प्रॉब्लम होता है, बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज़ मैं अपनी लाइफ में क्या करना है नहीं करना है ये मैं डिसाइड करूँगी, मेरे हस्बैंड डिसाइड करेंगे, बाकी और किसी को डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं उतनी किसी की बात सुनूँगी भी नहीं। बिकॉज़ मेरी लाइफ है, मुझे कैसे जीना है वो मुझे अच्छे से पता है ना। तो लोग क्या कहेंगे अगर आप ये सोचिएगा तो शायद अपनी लाइफ में आप कभी कुछ कर ही नहीं पाइएगा। इसीलिए लोगों को छोड़िए, अपनी लाइफ में इंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ में अपना कैरियर बनाइए और अच्छी लाइफ स्टाइल जीजिए। मेहनत तो करना है, अपने बच्चों को भी आप अगर आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हो तो आप अगर बच्चों को भी दोगे तो भी आपको एक मेहनत करना पड़ेगा, है ना। मेरे हस्बैंड भी मेहनत करते हो, मैं भी मेहनत करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड के भरोसे हूँ। कम से कम ये तो तसल्ली है ना गाइज़ कि अगर मुझे अपने बच्चों के लिए या मुझे कुछ भी लेना पड़ता है तो मुझे अपने हस्बैंड को नहीं बोलना पड़ता है कि आप मुझे पैसे दो, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। कभी नहीं, मुझे जो लेना होता है मैं खुद ही लेती हूँ। मुझे जो मन करता है मैं ऑर्डर करती हूँ, मैं शॉप से लेती हूँ, जो मन करता है लेती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के ऊपर कम से कम डिपेंड तो नहीं हूँ ना। मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट तो कर रही हूँ ना सारी चीज़ों से, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही हूँ हस्बैंड को, और क्या चाहिए लाइफ में। तो इसीलिए अगर आपको भी टेंशन है कि दुनिया समाज क्या कहेगा तो ये छोड़ दीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। बहुत ऐसी लेडी है जो मुझे इंस्टाग्राम पे जो मैसेज करती है कि दीदी मैं सोचती हूँ वीडियोस बनाऊँ, ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन बहुत लोग का ये लगता है कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार कहीं वीडियो ना देख ले। तो गाइज़ अगर रिश्तेदार आपके खर्चे चला देंगे क्या, आपके फ्रेंड सर्कल खर्चे चला देंगे क्या आपका, नहीं ना। तो मैं उन लोग को चीज़ें बताती हूँ, बट अपनी अपनी इच्छा है ना। सो चलिए गाइज़, मैंने यहाँ पे पहला तो शूट मैं की हूँ सूट पहन के, क्योंकि मेरा बहुत सारा रील शूट था। वो जो सूट मैं अभी देखे थे आप पहने हुए, उसमें वो शूट जो है कहाँ से लिया था, मैं मीशो से आया मुझे, और ये साड़ी भी मीशो का है गाइस। तो मैंने यहाँ मेकअप वगैरह सारी चीज़ें कर लिया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ब्लाउज़ इस पर बिल्कुल भी सेट नहीं कर रहा है, मुझे आई थिंक दूसरा ब्लाउज़ पहनना चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा टाइट फील कर रही थी, जिस वजह से मैंने इसी ब्लाउज़ पर रील शूट कर लिया है। और ये ब्लाउज़ इस साड़ी पे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और बट जो मैंने कर लिया सो तो कर ही लिया, अब क्या ही बताऊँ आप सभी को। कभी कभी होता है यार कि आपको ना लगता है कि जल्दी जल्दी चीज़ें कर लो, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी वाली चीज़ें हो जाती है। मेरे साथ तो हो ही जाता है गाइज़। सो अभी मैं ये सारा चीज़ करके किचन में आ गई थी। सुबह में बनाई थी चावल रिशांग के लिए, तो उसमें से चावल ना बहुत ही बन गया था मेरे से। तो अभी मैं चावल को निकाल के रख दूँगी ये बर्तन धोने के लिए, और बाकी जो बर्तन हैं वो सब कुछ ठीक कर लूँगी। वीडियोस बनाने का मतलब ये नहीं है, रील्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं घर का काम नहीं करती हूँ। मैं अपना घर का भी, अपने घर को खुद ही संभालती हूँ, खुद ही मैनेज करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे मेरे हैं, मेरी एक भांजी है, उनको भी सारी चीज़ें देखना पड़ता है। तो वीडियोज़ रील्स बनाने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपने घर का काम छोड़ देती हूँ, नहीं, मैं समय निकाल के अपने घर का काम भी करती हूँ। आप देख सकते हो मैं सूट पहन के रील्स बनाई हूँ, जो आप लोग देखे होंगे। मैं साड़ी पहन के रील्स बनाई हूँ, उसके बाद अभी फटाफट से बर्तन वगैरह ठीक करके फिर साड़ी वगैरह जो होता है चेंज करूँगी। तो ऐसा नहीं है कि आप करना चाहो लाइफ में तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मेहनत करना पड़ेगा सारी चीज़ों के लिए, बैठे बैठाए किसी को कुछ नहीं मिलता। जो लोग बिज़नेस भी करते हैं उनको भी मेहनत करना पड़ता है, जो नौकरी करते हैं उनको भी मेहनत करना पड़ता है। हाँ, जो लोग ऐसे बैठ के खाते हैं उनको मेहनत नहीं करना पड़ता है। जो लोग दूसरे के बारे में कुछ भी बोल देते हैं ना, जो लोग लाइफ में स्ट्रगल नहीं किए रहते ना, वो कुछ भी बोल देते हैं। ये मैंने देखा है अपनी लाइफ में। सो बस यही सारी चीज़ें गाइज़। तो होप्स हो कि आप लोगों ने जो भी मुझे मैसेजेस किया था तो सभी लोग का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। तो आप लोग भी मोटिवेट हुई और अपने काम पर ध्यान दीजिए, लोग क्या कहेंगे इससे दूर रहिए। सर मैंने आज मेरी ये साड़ी इतनी सुंदर लग रही थी ना, मैं सोची हूँ इस साड़ी का ब्लाउज स्टिच करवा लूँगी, फिर एक बार साड़ी वाला ना कहीं पहनूँगी। इसमें ना बहुत सारे कलर ऑप्शन है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हालांकि ये साड़ी का रिव्यू मैं, हो सकता है ये ब्लॉग जाने से पहले साड़ी का रिव्यू मैं शेयर कर दूँ।
सो गाइज़ बस ये सारी चीज़ें हो रहा है और यहाँ पर चाय वगैरह बन चुका था और हमारे पतिदेव ऑफिस से आ चुके हैं। अभी मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। अभी रात का खाना सुबह में मछली बनाए थे और अभी हम लोग चावल बना लेंगे, तो मछली चावल ही खाएंगे अभी हम लोग, है ना बेटा? मछली चावल खाओगे? तो मछली चावल खाएंगे। अभी चलिए आओ बेटा यहाँ आ जाओ। अभी जा रहे हैं अपना साड़ी चेंज करने के लिए, ये पहन के रील वगैरह बनाए थे ना, तो चलिए चेंज करते हैं। अब पहले ही ठीक कर लेती हूँ। यहाँ पे कपड़ा सब फैला हुआ, इतना कपड़ा फैल जाता है क्यों? आप लोग के भी घर में होता है क्या? कपड़ा फैलता है क्या? मेरा तो कपड़ा देख के फैला हुआ दिमाग खराब हो जाता है। चलिए पहले कर लेती हूँ। पता है आपको मेरी सबसे बुरी आदत क्या है? मैं आपको बताऊँ, मैं कहीं से आती हूँ ना तो मुझे सामान को अनपैकिंग करने में गाइस बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। मैं अनपैकिंग ही नहीं कर पाती हूँ। अभी जैसे जैसे ट्रॉली मतलब वैसे ही पैक है। मैं जो कोलकाता पूरी मैं गई, तारापीठ गई, तो जो मेरा ट्रॉली मतलब सामान था ना, तो कुछ सामान निकला धोए और उसके बाद उसमें वैसे के वैसे मेरे काफ़ी सारे कपड़े भी उसमें वैसे ही रखे हुए हैं। मतलब इतना काम करती हूँ बट ये एक काम नहीं हो पा रहा था। तो अभी मैंने फ़िलहाल सोचा कि कुछ कपड़े बचे हुए थे, सूखे हुए कपड़े थे, आज ही धुले हैं सारे कपड़े, तो इन सबको फ़ोल्ड करके रख के और सबसे पहले ट्रॉली का सामान हटाऊँगी। जो सामान जहाँ रखना है वहाँ रखूँगी और जो कपड़े धुलने वाले उन सबको हटाऊँगी। और यहाँ पे मुझे काम करते देख के मेरी भांजी भी लग गई है, क्योंकि मेरी भांजी ना, ये मेरी भांजी की ना सबसे अच्छी आदत क्या है ना, उनको ये चीज़ें समझ में आता है कि मेरी मामी दिन भर सुबह से उठ के सारी चीज़ें कर रही है तो वो थक गई होगी। मतलब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि उनको ये चीज़ समझ में आता है कि वो थक गई होंगी। और मतलब मैं अपने दोनों बच्चे या मेरी भांजी में कभी फ़र्क नहीं किया। मैंने, आप लोग ने वीडियोस में देखा है, ये सारी चीज़ें आप लोग देखते ही हो कि मैं उनके लिए क्या करती हूँ, नहीं करती हूँ। और नहीं मैं आज फ़र्क कर रही हूँ और ना ही मैं कभी फ़र्क करूँगी। भगवान ने मुझे बेटी नहीं दिया तो क्या हुआ, भांजी तो है मेरे पास ना, तो मुझे मतलब एज अ मेरी फैमिली कंप्लीट लगती है कि चलो मेरी भांजी भी है बेटी के रूप में मेरे साथ में। एंड अच्छा भी लगता है। घर में ना खाली खाली सा घर अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं ना कि बेटी के बिना घर अधूरा सा लगता है, वही सारी चीज़ें हैं। सो यहाँ पे जो भी कपड़े हैं सबको मैं रख लेती हूँ और इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना गाइज़ कि मैं क्या ही बताऊँ। एक तो कॉलैब के प्रोडक्ट्स आते हैं, वो रखते रखते मैं परेशान हो जाती हूँ, और ये सब मेरे कपड़े, मेरे खुद के कपड़े पहनने वगैरह वाले सारी चीज़ें हैं। और अगर मुझे कहीं जाना होता है ना, तो मैं सच बताऊँ आपको, एक प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत ज़्यादा है कि मुझे कपड़ा ही नहीं मिलता है पहनने के लिए कि मैं कपड़ा पहनूँ। मुझे कहीं अगर जाना होता है ना, तो मैं ना अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखती हूँ कि मैं कौन सा कपड़ा पहनूँ। ये वाला बेडशीट बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, प्योर कॉटन का बेडशीट है गाइज़, ये ऑनलाइन नहीं है, ये मैं स्लीपवेल से ली हूँ। अररिया में ही स्लीपवेल शॉप है, तो वहीं से मैं ये ली हूँ। और ये लाइट कलर ली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, इस वजह से। सो आज का ये छोटा सा ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। होप सो कि आप लोग को अच्छा लगा हो। मेरा बेटा को देखिए, फ्रिज का क्या हालत कर दिया, ऊपर का बॉटल नीचे, नीचे का बॉटल ऊपर, इसका वही काम है। रिशांक अपना होमवर्क कर रहा है, ये बदमाशी में लगा हुआ है। मिलते हैं आप लोग से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए।